हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लव लाइन शायरी में स्वागत है। मैं हूँ सिंगर कंचन यादव। दोस्तों, आज की कहानी इंदौर शहर की है, जहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध शायर रहा करते थे। उनका दिन रात बस उनके किताबों और शायरी में ही गुजर जाया करता था। अब शायर है तो अंदाज तो कुछ शायराना तो होगा ही, पर कुछ था उनके मन में जिस कारण अंदर से उदास रहा करते थे और अपनी उदासी को शायरी का नाम देकर कागजों पर उतार दिया करते थे। पर कहते हैं ना कि शोहरत इतनी आसानी से नहीं मिलती। उनकी प्रसिद्धि जरूर थी, पर उनकी आर्थिक स्थिति उतनी ही लाचार थी। घर वालों ने तो बहुत पहले ही साथ छोड़ दिया था, जैसे तैसे बस गुजारा ही चल रहा था। ऊपर से ये तन्हाई, जीना दुश्वार हो गया था। एक दिन अपने हालातों से तंग आकर उन्होंने अपने मन की हर बात, हर जज्बातों को कागजों में लिखकर किसी अनजान पते पर बिना सोचे समझे भेज दिया। उन्होंने सोचा कि यह पता तो गलत ही है, लौटकर वापस मेरे दरवाजे पर ही आएगी, तो क्यों ना खुद को ही खत लिखूं। और इस तरह उन्होंने ऐसे कई खत उस अनजान पते पर भेजना शुरू कर दिया। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस पते पर उस शायर ने अपने खतों को भेजा था, वह पता बनारस में रहने वाली एक चंचल नाम की लड़की का था। वह लड़की बनारस के एक वृद्धाश्रम में काम किया करते थे। उसकी शादी उसके माँ बाप ने बहुत ही कम उम्र में लखनऊ के एक नामी खानदान में कर दिया था। पर उसके पति की बहुत छोटी उम्र में ही मौत हो गई और उसके घर वाले उस लड़की से सारे रिश्ते नाते तोड़ चुके थे। इसलिए वो बनारस आकर एक विधवा आश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वही वृद्धाश्रम में थोड़ा काम करके किसी तरह अपना गुजारा करती थी। पहले उसको उन खतों का मतलब समझ नहीं आया। लगा शायद किसी ने गलती से उसे भेज दिया है। पर जब उसको हर बार यह खत मिलने लगे तो मन में आया कि एक बार ही सही इसे खोलकर पढ़ लूं, शायद किसी का जरूरी पैगाम हो। ना जाने उन खतों में, उन शब्दों में क्या जादू था। वह लड़की भी वह पैगाम पढ़कर अब मुस्कुराने लगी थी। पहले गुस्सा तो बहुत आया उसे। सोचा कि अब जब डाकिया आएगा तो उसको बहुत डांटूंगी, पर ना जाने क्यों वो कुछ ऐसा कर ही नहीं पाई, क्योंकि उन खतों में कोई फिजूल की बातें नहीं, बल्कि उस शायर के मन के अंदर के भाव जो वह किसी से कह नहीं पा रहा था, वही भाव उस खत में लिखा हुआ था। कहीं न कहीं ऐसे भाव उस लड़की के मन में भी थे, पर समाज के नियमों ने उसको विधवा का नाम देकर नकार ही दिया था। यह सब सोचना भी पाप बन गया था उसके लिए। यहाँ शायर भी हैरान था कि इतने खत लिखे मैंने, ना मुझे उनके जवाब आए, ना खत ही लौटे। इस बार शायर ने उस खत में उन खतों का जवाब मांगा जो अब तक उसने भेजा था। जब लड़की ने पढ़ा कि उसको जवाब चाहिए तो हैरान सी हो गई और सोचा कि मैं कैसे किसी अजनबी को बिना जाने ऐसे खत लिखूं। फिर भी हिम्मत कर उसने 2 शब्द लिखकर भेज ही दिया। शायर यह जानकर कि उसको खतों के बदले जवाब आया है, बहुत ही हैरान रह गया और उत्सुक भी था। वह खत पढ़ा। जैसे वैद्य नब्ज देखकर बीमारी बता देता है, वैसे ही शायर ने शब्दों को पढ़कर उसके मन का हाल जान लिया। अब तो खतों का सिलसिला दोनों ओर से चलना शुरू हो गया। दोनों अब बहुत ही खुश थे, जैसे सब कुछ बदल सा गया था। एक अलग ही मुस्कान अब रहने लगी थी उनके चेहरे पर। शायद यह उन खतों का ही जादू था
जो दोनों का मन खुशियों से भर गया था। फिर एक दिन शायर ने अपने बारे में लिखकर भेजा कि वह क्या करता है, कौन है वो, कैसा है, सब लिखकर उसको भेजा। लड़की पढ़कर सब कुछ जानकर वो डर सी गई। उसके मन में यही ख्याल आया कि जो मैं कर रही हूँ वह एक विधवा के लिए पाप ही तो है, और अगर मैंने सच बताया तो शायद यह खत आने बंद हो जाएंगे। इस उलझन में उसको पूरी रात नींद नहीं आई। फिर भी उसने हिम्मत कर अपने बारे में सब कुछ सच सच लिखकर उस शायर को भेज दिया। जब शायर ने वह खत पढ़ा तो उसके दिल में उस लड़की के प्रति इज्जत और सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गई। खत का आना बंद नहीं हुआ, यह देखकर वह लड़की भी बहुत ही खुश थी कि शायद कोई तो है जो मेरे मन की बातें सुनता है, मुझे समझता है। फिर भी एक दिन उस शायर ने खत में पूछा, क्या हम कभी मिलेंगे? अगर हाँ तो कैसे और कहाँ? लड़की ने जवाब में लिखा, यह महज एक खत नहीं है, यह हमारे मन के भाव हैं जो सिर्फ हम समझ सकते हैं, यह दुनिया नहीं। मिलना जुलना हर कोई चाहता है, पर मैं नहीं। ये नहीं चाहती मैं कि यह समाज मेरे कारण आपको कुछ अपशब्द कहे, इसलिए अगर आपको अच्छा लगे तो क्यों ना हम खतों से ही केवल जुड़े रहे। यह खत शब्द तो केवल हमारे हैं, इनके बीच ना समाज है, ना कोई कानून है, ना ही कोई नियम है। जब शायर ने यह सब पढ़ा तो उसके मन में भी ये बात आई। वो उसकी बात समझ गया, वो क्या कहना चाहती है, और उसकी बात मान ली। समय बदला, अब शायर बहुत नाम कमाने लगा था, बहुत ही तरक्की करने लगा। इधर वो लड़की भी विधवाओं की सेवा मन से करती थी, और जो उसको और पढ़ने की चाह थी वो पूरा करके वो टीचर बन गई। पर जो नहीं बदला था वो खतों का सिलसिला नहीं बदला था। माना इस कहानी में बहुत संवेदना और समाज के कुछ कड़वे सत्य हैं, पर प्यार में दिल के तार जुड़ना, आपसी समझ होना बहुत जरूरी होता है। आज के यंत्रों के दौर में लोग पास होकर भी दूर होते जा रहे हैं, और जो दूर हैं वह दूर होकर भी पास हो गए हैं। इसलिए रिश्ता कोई भी हो, आपसी समझ, एक दूसरे का सम्मान और दूसरे के मन की बातें सुनना बहुत ही जरूरी होता है, और यही हमें एक सुखद जीवन का आनंद देती है। दोस्तों, आप सभी को इस शायर की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल लव लाइन शायरी को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।